बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहा अहमद, और आज मैं मौजूद हूं कुछ मजदूर तबके और एक कंस्ट्रक्टर के साथ जो कि चेयरमैन हैं कोनैन कंस्ट्रक्शन के। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोरोना है इसकी वजह से हमारे इन मजदूर भाइयों को और जो कंस्ट्रक्टर हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली आपकी इस EN TV की, जो आपने हमें टाइम दिया। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो हमारे ख़ास करके मजदूर तबके के जो इनके लिए मुश्किलात आ रही हैं, इसमें यह है कि जो हमारी साइडें होती हैं जहाँ पे हमें काम करना पड़ता है, वो आपको पता है कि हमें इनको गाड़ियों पे भेजना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। तो लॉकडाउन में ये होता है कि हम इनको मजबूरन हमें छुट्टी करवानी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं भेज सकते। उसके अलावा भी इनकी रोज़ के जो मामलात होते हैं खाने पीने के, वो भी हमारे बाहर से होते हैं अक्सर, क्योंकि शहर के करीब जितने भी काम होते हैं वो हम इधर से ही खाना भेजते हैं। तो जब छुट्टी हो तो हमें मजबूरन इनको छुट्टी करवानी पड़ती है। ये खुद अपना खाना बनाते हैं इधर। इसलिए स्पेशली मेरा पैगाम हमारे इस शहर के मिनिस्टरों से और ताजरों के जो इंचार्ज हैं उनसे है कि मेहरबानी करके इन गरीबों पे रहम करें और इस लॉकडाउन को ख़त्म करें, क्योंकि अगर इस लॉकडाउन की वजह से इन गरीबों पे जुल्म हो रहा है तो ये अल्लाह को किसी वजह से भी ये चीज़ गवारा नहीं है। लिहाजा अगर एक हफ्ते में 2 दिन आप छुट्टी कर रहे हैं तो बाकी जो दिन है क्या उन दिनों आप छुट्टी नहीं कर सकते? या तो छुट्टी कर दें तो टोटली कर दें, या फिर ये जो 2 दिन है ये भी फारिग कर दें, ताकि लोग मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, वो आराम से अपना काम कर सकें। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कोनैन चेयरमैन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन हैं, आपने कौन कौन सी जगह पर काम लिया है और जो हुकूमत ने इस दफ़ा पैकेज दिए हैं उन पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं, और आया क्या वो इन 5 सालों के अंदर वो मुकम्मल हो पाएंगे या नहीं? जी, हुकूमत ने जो पैकेज दिए है अभी तक वो टेंडर तो अभी हुए थे, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुए। अच्छा, वो जब भी स्टार्ट होते हैं तो देखते हैं कि हुकूमत ने जो पैकेज दिया है उसमें हमारे लिए क्या क्या है। अच्छा सर, जिस जगह पर आप अभी काम कर रहे हैं वो क्या आया पुरानी हुकूमतों के दिए गए पैकेजेस हैं या इस हुकूमत के पैकेजेस हैं? नहीं, ये सब इसी हुकूमत के पैकेज है, इसी हुकूमत के पैकेज है। इस हुकूमत में कंस्ट्रक्शन का बहुत काम हुआ है, ख़ास करके हमारे कश्मीर के अंदर इस गवर्नमेंट में बहुत काम हुआ है कंस्ट्रक्शन का। तो ख़ास करके हम ठेकेदारों को इस हुकूमत में खासे काम दिए गए। हमारा जो लेवल है ठेकेदारी का, हमसे तो हाई लेवल के ठेकेदार हैं। जो हमारा लेवल है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम भी इस हुकूमत से बहुत खुश रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिन जगहों पे आप काम कर रहे हैं उनका जो इख्तिताम है यानी वो कब तक ख़त्म होंगे, इस बारे में हमें कुछ बताइए। ये जो पुराने टेंडर थे ये तो तकरीबन एंड पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अभी ये रमज़ान में नए टेंडर हुए थे। उनका तकरीबन 1 साल का टेन्योर, 1 साल का टाइम होता है। तो अगर बारिशें या इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर बारिशें ना हो तो 1 साल में कवर हो जाता है, अगर बारिशें हो जाएं तो टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ कोनैन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन जनाब सरदार वसीम मुगल साहब, जिन्होंने हमें कोरोना के हवाले से भी थोड़ी गाइडलाइन दी और अपनी फील्ड के बारे में जिन्होंने बताया कि हुकूमत के दिए गए पैकेजेस जो हैं वो अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अपने मेज़बान ताहा अहमद को अगली गुफ्तगू तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।